गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। आज हम बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ अप्लाइड मैथ के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके पीछे इसके लास्ट वाले वीडियो में भी हमने कई 5 वीडियो और बनाए हैं। इसके पिछले वाले में उसमें हमने अर्थमेटिक मीन का जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बताया हूँ, इंट्रोडक्शन दिया हूँ, और उसमें हमने 2 फार्मूले भी बताए हैं जिसमें अगर nth टर्म निकालना हो, फाइंड द nth टर्म, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी करके nth टर्म निकालते हैं। अगर सम निकालना हो तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इन दोनों फार्मूले को हमने डिस्कस कर चुके हैं। एक तो nवां पद a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसका डिस्कस हो चुका है। ये हमारा एक हो गया है। और योगफल का फार्मूला nवां पद का योगफल, इसका भी डिस्कस हो चुका है कि n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसका भी हमने डिस्कस कर लिया। ये दोनों फार्मूले के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम एक नया स्टार्ट करने चल रहे हैं, समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इसका अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य। आज हम अर्थमेटिक मीन पे डिस्कस करेंगे। जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य इक्वल टू लिखते हैं, अगर हमारा कोई दो पद है तो होता ये है कि a प्लस बी बाई टू, ये हमारा जो फार्मूला होता है वो अर्थमेटिक मीन का होता है। कहने का मतलब ये 3 हमारे फार्मूले होते हैं, एक अर्थमेटिक मीन, और ये इन तीनों पे हमारा समांतर श्रेणी चाहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिपेंड है। तो इस 2 फार्मूले पे हमने क्वेश्चन बता चुके हैं। आज हम इस फार्मूले पे डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन को बताएंगे। इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं a बराबर a प्लस बी बाई टू, समांतर माध्य बराबर a प्लस बी बाई टू। ये तो हमारा अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हुआ। अब हम करेंगे ये कि इसमें कुछ नोट है जिसको आप नोट कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद, 3 क्रमागत पद इक्वल टू a प्लस डी, a माइनस डी, a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है। समांतर श्रेणी में 4 क्रमागत पद, समांतर श्रेणी में
4 क्रमागत पद। ठीक है, a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, a प्लस 3d। समांतर श्रेणी में 5 क्रमागत पद, समांतर श्रेणी में 5 क्रमागत पद, समांतर श्रेणी में 5 क्रमागत पद a माइनस 2d, a प्लस 5, a माइनस d, a प्लस d, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d। ठीक है, और ऐसे ही 6 क्रमागत पद, समांतर श्रेणी में 6 क्रमागत पद, 6 क्रमागत पद a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5। ये हो गया। कहने का मतलब अगर हमारा समांतर श्रेणी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लेना, ये जो नोट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा समांतर माध्य के लिए ये आपको जो नोट है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसी पे डिपेंड है कुछ क्वेश्चन जिसको हम बताएंगे। जो क्वेश्चन है जैसे मान लो कि अगर समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद लेना, याद भी रखना पड़ेगा समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद के लिए a माइनस डी, a प्लस डी। अगर हमको 4 क्रमागत पद लेना है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अगर हमें 5 क्रमागत पद लेना है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। अगर हमें 6 क्रमागत पद लेना है तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। अर्थात यदि पदों की संख्या विषम हो तो मध्य पद a, यदि पदों की संख्या विषम हो तो मध्य पद a, मतलब कि अगर हमारा पदों की संख्या 3 है, 5 है तो जो मध्य पद होगा वो हमारा a होगा। तथा सर्वांतर d रखते हुए अन्य पदों को लिखें। यदि पदों की संख्या सम हो तो मध्य पद a माइनस, यदि पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या सम है तो a माइनस डी, a माइनस a प्लस 2d, a प्लस डी रख के लें और तथा सर्वांतर में 2d लेकर अन्य पदों को लिखें। कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये बताइए 6, 7, 8, 9, 10 इसको निकालने के लिए तरीका हम बता दे रहे हैं। यदि पदों की संख्या विषम हो, यदि पदों की संख्या विषम हो तो मध्य में a लिख लेंगे और उसमें एक बार a d घटा देंगे, एक बार d जोड़ देंगे। जैसे हमने 3 वाले में किया कि a माइनस डी, a प्लस डी, वैसे ही 5 वाले में क्या किया, a माइनस डी, a प्लस डी, 3 पद हुए, फिर इसमें d घटाया माइनस 2d, फिर इसमें d जोड़ दिया 2d हो गया। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। यही अगर हमारा 7 होगा तो लिखेंगे a। अगर हम लिख दें समांतर श्रेणी में 7 क्रमागत पदों, समांतर श्रेणी में 7 क्रमागत पद, तो ये a हो गया, फिर a माइनस डी, a प्लस 2, a प्लस डी, फिर a माइनस 2d, a प्लस 2d और फिर से 2 लिखेंगे a माइनस 3d और a प्लस 3d। देख लीजिए, एक बार हम बता भी दे रहे हैं आपको। अगर समांतर श्रेणी
में 7 क्रमागत पद क्या करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, a माइनस a प्लस 3d। 1 2 3 4 5 6 7। हमने क्या कहा, अगर हमारा विषम है तो मध्य में a रखेंगे, एक बार d जोड़ेंगे, एक बार d घटाएंगे, फिर उसी में d घटाएंगे, अगर इसमें d घटाते हैं तो माइनस d 2d हो गया, फिर इसमें जोड़ दिया, फिर वही काम करते जाते हैं। अगर इसके बाद 7 के बाद 8 आए तो सम के लिए क्या करना है, पहले a माइनस डी a प्लस डी लिख लिया। अगर हमें 5 6 लेना था तो हमने क्या किया, a माइनस डी a प्लस डी लिख लिया। वैसे ही फिर हम क्या करेंगे, 2d घटाएंगे तो a माइनस 3d a प्लस 3d, a माइनस 5d a प्लस 5d, और 8 के लिए क्या कर देंगे कि a माइनस 7d और a प्लस 7d। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हमारा पदों की संख्या विषम हो तो हम बीच में a रखते हैं और उसमें एक बार d घटाएंगे और एक बार d जोड़ देंगे, और ऐसे ही इसको बढ़ाते जाएंगे जितना हमारा पद पूछ रहा है। अगर पदों की संख्या सम हो तो हम क्या करेंगे कि a मध्य में a माइनस डी रखेंगे और a प्लस डी रखेंगे, और उसके बाद 2d घटाते जाते हैं, एक बार जोड़ते जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया है, और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करना और अच्छे से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इस पे हम सोच रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन बता दें आपको। हमने अभी तक आपको समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद, 4 क्रमागत पद, 5 क्रमागत पद, 6 क्रमागत पद, 7 क्रमागत पद, 8 क्रमागत पद तक बताया। आप चाहें तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, जितना क्रमागत पद लेना होगा उसमें हमने बार बार कह रहे हैं कि विषम और इवन के लेके आप ये कर लेना, ठीक है। ना हो तो एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, पहले तो एक समांतर माध्य निकालने के लिए आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप समांतर माध्य अगर दे दे कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, कहे कि 2 और 18 का समांतर माध्य बताएं, का समांतर माध्य बताएं, ठीक है। 2 और 18 मतलब कि लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। तो a की वैल्यू 2 एंड 18 अपॉन 2 और ये 20 अपॉन 2 और इसको काटेंगे तो ये 10 होगा। अगर हमारा समांतर माध्य निकालना हो तो बहुत इजी है, किसी भी दो पद का हम समांतर माध्य निकालते हैं और उन समांतर माध्य को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उनको जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे और वही हमारा समांतर माध्य होगा। ये इजी है, इस पे 4-5 क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेना। हम एक नया तरीका का एक दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है, क्वेश्चन है कि 1/2
और 3 के बीच चार समांतर माध्य बताएं। 4 समांतर माध्य बताएं तथा उनका योग ज्ञात करें। ठीक है। अब करेंगे ये कि जब ऐसा है तो इसमें 4 समांतर माध्य हम लिख लेंगे। इसमें दो पहले सॉल्यूशन लिखेंगे कि माना x1, x2, x3, x4 तथा x4 संख्या इतना के बीच 4 समांतर माध्य हैं। पहले माना x1, x2, x3 तथा x4 संख्या 1/2 और 3 के बीच 4 समांतर माध्य है। के बीच 4 समांतर माध्य है। ठीक है। हमने माना क्या, x1, x2, x3 तथा x4 संख्या 1/2 और 3 के बीच 4 समांतर माध्य है। अब ये करना है कि अगर हम अतः 1/2 x1, x2, x3, x4 और 3 हमारा कितना पद हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो T6 हमारा क्या हो जाएगा, 3। T6 हमारा हो गया। यहाँ पे छठा टर्म क्या होगा, T6 इक्वल टू 3 और A इक्वल टू 1/2। हमको A मिल गया, T6 मिल गया। ठीक है, A मिल गया, T6 मिल गया और पदों की संख्या मिल गई। जैसे अब देखो, ये A हो गया, T6 हो गया और पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पद है। तो इससे हम क्या करेंगे, D निकाल लेंगे। तो लिखेंगे माना सर्वांतर D है। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, T6 A प्लस n-1 इंटू D। तो ये T6 A की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस इस n की वैल्यू क्या है, 6 -1 और इस D को निकालना है। T6 के जगह पे क्या रखना है हमें, 3 और ये हो गया 1/2 5D। ये क्या हो जाएगा, अगर हम करते हैं इसको तो 6 इक्वल टू 1 प्लस 10D। ठीक है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 - 1 प्लस 5D और ये हो जाएगा हमारा इंप्लाइज डेट 5D इक्वल टू 3 - 1/2 और ये 3 2 जा 6 -1/2, 6 - 1/2
तो 5/2 ये हो गया हमारा 5/2। अगर हम इम्प्लाइज डेट कहें कि 5D इक्वल टू 5/2 तो D इक्वल टू 1/2। D की वैल्यू हमारी क्या मिल गई? D की वैल्यू 1/2। एक बात याद रख लें कि हमको D की वैल्यू क्या मिल गई? ये 1/2। और हमें कितना पद निकालना है? 4 समांतर माध्य पद निकालना है। और 4 समांतर माध्य पद निकालने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर जितना समांतर माध्य पद निकालना है, जितना पद निकालना है, तो उसको हम क्या लिखेंगे कि 4 क्रमागत पद समांतर माध्य पद 4 है। तो a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 4, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d। अब देखिए पहला निकल गया है, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा 1 2 3 4 निकालना है। तो निकालेंगे x1 इक्वल टू a प्लस डी। a क्या है हमारा 1/2 और d क्या है 1/2। x1 इक्वल टू कितना 1 हुआ, x1 इक्वल टू 1। ऐसे ही x2 इक्वल टू क्या a प्लस 2d। तो a इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2, ये 2 हमारा कटा तो कितना हो जाए 2 और 3/2। ये पद 3/2। और ऐसे ही अगर x2 निकल गया और x3, अब x3 निकाल लेंगे। x3 निकालने के लिए क्या a प्लस 3d, a प्लस 3d मतलब कि 1/2 और 3 इंटू 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/2 4/2 मतलब 2। x3 कितना हो गया, x3 हो गया 2। ऐसे ही x4 के लिए हम क्या करेंगे a प्लस 4d और 4d तो 1/2 प्लस 4 इंटू 1/2। अगर हम इसको कर लेते हैं तो ये होगा 1 प्लस 4/2। ये हो गया हमारा 5/2। चौथा पद क्या हो गया हमारा 5/2। अब देखिए हमारा 4 पद हो गए, ये 1 3/2 2 और 5/2 4 पद हो गए। अब कह रहा है कि इन चारों पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे आ जा रहे हैं, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं है। अगर हम इसको रफ करेंगे, अगर इसको हम रफ कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, तो फिर ये मैटर आपके पास नहीं रहेगा। तो हम सोच रहे हैं कि इसी बोर्ड पे इसको बता दें। और देखो हमारे पास ये मटेरियल है, ये x1 x2 x3 और x4 ये 4 है। 4 हमारे क्रमागत पद निकल चुके हैं, ये 4 हमारे क्रमागत पद निकल चुके हैं। अब इस चारों पदों को जोड़ देना है, योग पूछ रहा है, जोड़ देना है। तो जोड़ना है तो सीधे सीधे x1 यहां लिख लेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ठीक है, तो x1 हमारा 1 है, फिर x2 हमारा 3/2 है, 3/2 है, प्लस x3 हमारा 2 है और प्लस और x4 हमारा 5/2 है। इन चारों को जब हम जोड़ेंगे तो पाएंगे ये हमारा जो होगा वो 7 के बराबर होगा और यही हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ठीक ठाक है। देखो इसमें यही था कि इसका समरी हम बता दे रहे हैं। करना यही है कि हाफ और 3/2 के बीच समांतर माध्य बताएं, 4 समांतर माध्य बताएं और इन चारों समांतर माध्य का योग बताएं। पहले हम क्या करेंगे कि जो दो संख्या दी हुई है उन दोनों संख्याओं के बीच हम 4 समांतर माध्य लिख लेंगे। जो 4 समांतर माध्य होंगे वो हमारे x1 x2 x3 x4। अगर यही कहता कि 6 समांतर माध्य बताएं तो लिखते हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6।
लेकिन यहाँ पे 4 समांतर माध्य पूछ रहा है, तो 4 समांतर माध्य के लिए x1, x2, x3, x4 हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि अगर 4 समांतर माध्य पूछ रहा है, 2 पद पहले से हुए, तो 4 2 6, तो हमारे पास कितने पद हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 पद हो चुके हैं। तो T6 इक्वल टू हमारे पास 6 पद हो चुके हैं, और ये बताएं कि T6 इक्वल टू 3 लिख लेंगे और A की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं, D की वैल्यू निकालते हैं। तो D की वैल्यू निकालने के लिए हम यनवा पद फार्मूला लिखते हैं कि यनवा पद इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब यनवा पद लिखेंगे तो यहां लिखेंगे T6 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब हम T6 इक्वल टू A, T6 की वैल्यू हम 3 रख देंगे, T6 की वैल्यू 3 रख देंगे, A की वैल्यू 1/2 रख के हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू मिल जाएगी। जो आप जानते हैं कि अगर हम A मिल गया, n मिल गया, nth टर्म मिल गया, तो पक्का है कि D निकाल लेंगे। लास्ट टाइम भी हम यही करते थे कि कोई भी 3 चीज हमको मिल जाता था तो एक चीज हम निकाल लेते थे। अब ये D हमारे पास निकल गया। इतना निकलने के बाद कह रहा है कि 4 क्रमागत पद बताना है हमें, 4 क्रमागत पद। तो x1, x2, x3, x4, तो ये हमारा होगा एक a प्लस डी, फिर d जोड़ेंगे तो दूसरा होगा, जैसे यही होता है ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे ही आगे बढ़ाना होता, a प्लस 6d, a प्लस 7d। तो ऐसे ही ये बढ़ता जाता। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने a प्लस डी, a की वैल्यू निकल गई है, a प्लस 2d की वैल्यू निकल गई है, और a प्लस 3d की वैल्यू निकल गई है, और a प्लस 4d की वैल्यू निकल गई है। अब चारों हमने जब x1, x2, x3, x4 निकाल लिया, ये हमको मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, तो ये भी कह रहा है कि इन चारों का योग ज्ञात करें तथा उनका योग ज्ञात करें। तो जो चारों हमारे क्रमागत पद होंगे उनको हमने जोड़ दिया, x1, x2, x3, x4, और जोड़ दिया, ये हमारा 7 हुआ। ऐसे ही कई क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसके बीच 8 क्रमागत पद निकालिए, इतने पदों का योग बताइए। फिर ये भी कह सकता है कि 12 क्रमागत पद निकालिए और इतने पदों का योग बताइए। तो आप इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस बेसिस पे मात्र यही एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद इस पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अब इसी टाइप्स के कितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का ही है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। ये जितने मैं क्वेश्चन बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सेमेस्टर के हिसाब से या आप कहीं भी ये कंफर्म पूछा जाता है। क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग किसी योग 27 है तथा उनका गुणनफल 504 है, है, उन संख्याओं को ज्ञात करें।
इसको भी 2 भाग में बांट लेंगे। अब फिर वही आया जो हमने बताया था कि अगर समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं हैं, हमने कहा था कि अगर कोई क्रमागत पद लेना है तो माना अगर हमको समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं क्या होंगी, एक तो a हो गया, फिर एक क्या हुआ, ये विषम है तो एक बार हम क्या करेंगे माइनस डी और एक बार प्लस डी, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। अगर यही 4 का था तब हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं एक बार 4, ये 3 का रहा है, एक बार अगर 4 का था तो ये दोनों हमारा मध्य पद हो जाता और एक बार प्लस 2d जोड़ते एक बार 2d घटाते। अब देखो समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 27 है। अब इसका योग मतलब सम, अगर हम a माइनस डी फिर प्लस a फिर प्लस a प्लस डी इक्वल टू 27। अब ये बताएं कि ये d और ये d फिनिश होगा, हमारे पास क्या बचा 3a इक्वल टू 27, तो इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 27 अपॉन 3 मीन्स 9, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 9 हो गई। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी 9 हो गई, और जब a की वैल्यू 9 हो गई तो अब हम क्या ये बताएं कि समांतर श्रेणी में यहाँ पे a की वैल्यू 9 निकल गई। अब दूसरा हमारा कह रहा है कि गुणनफल 504 है। एक बार हमने क्या किया कि तीनों को ऐड कर दिया और एक बार हम क्या करेंगे इनको गुणा करेंगे। तो अब बताएं कि तीनों संख्याएं जो हैं वो a माइनस डी और मल्टीप्लाई a और फिर मल्टीप्लाई a प्लस डी है। ठीक है, तो और इनका गुणनफल जो है वो हमारे 504 के बराबर है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि इम्प्लाइड डेट ये a हो जाएगा। हम एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। हम जहां तक जानते हैं कि सब लोग ये फार्मूला को जानते होंगे। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका और इसका जब हम करेंगे तो इसको लिख सकेंगे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 504। अब इतना हो गया, जब a की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, a की वैल्यू अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू हमने रख दिया और ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 504। अब आप देखेंगे चाहे तो इस 9 से डिवाइड भी कर सकते हैं। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इम्प्लाइड डेट अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो ये 81 माइनस डी स्क्वायर, और जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45, फिर 9 5 जा 45 और 9 5 जा 45 और 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54, ये आंसर आएगा हमारा। और उसके बाद ये होगा डी स्क्वायर, अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू होगा 56 माइनस 81। अगर 81 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, ठीक, और फिर यहाँ पे बचा 6 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो डी 2 माइनस, तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25। ये माइनस माइनस कटेगा और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा प्लस माइनस 5। ठीक है, कहने का मतलब अब हमारा d मिल गया और a मिल गया। जब a और d मिल गया तो हम क्या कर लेंगे
कि इस 3 वाले में जो हमको 3 क्रमागत पद निकालना है उसमें हम रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं कि ये कैसे करना है। ठीक है, अगर 3 क्रमागत पद निकालना है तो ये होगा, लिखेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। a की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू एक बार प्लस 5 लेंगे। प्लस 5 लेने पर अगर प्लस 5 लेते हैं तो 9 माइनस 5, फिर 9 और 9 प्लस 5, तो ये हो गया हमारा 4, 9 और 14। अगर प्लस 5 लिया, अगर यही हम माइनस 5 लेने पर ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 5, 9 माइनस 5, ये हो गया हमारा 14, 9 और 4। कहने का मतलब हमारे दो आंसर आ जाएंगे, एक माइनस 5 लेने पे ये, माइनस 5 लेने पे ये और प्लस 5 लेने पे ये। अब देखें, इसका समरी बता दे रहे हैं। अगर ऐसे ही होगा, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग समथिंग है और उसका गुणनफल समथिंग है, तो संख्या ज्ञात करें। तो तीनों पदों को पहले जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद या तो a की वैल्यू मिलेगी या तो d की वैल्यू मिलेगी। जो वैल्यू मिलेगी उसको रख लेंगे, उसके बाद फिर उसका गुणा करेंगे। उसमें देखेंगे कि a और d की वैल्यू अगर हम a रख पा रहे हैं तो रख लेंगे, और उसके बाद हम a और d की वैल्यू निकालने के बाद हम ये ले लेंगे कि जो हमने 3 क्रमागत पद लिया है उसमें a d की वैल्यू रख देंगे। और ऐसे ही 4 क्रमागत पद, 5 क्रमागत पद, 6 क्रमागत पद, 7 क्रमागत पद, कंटिन्यू ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर लेंगे। उसमें यही होगा, ये कह सकता है कि 6 क्रमागत पद चाहे 6 संख्याएं का योग समथिंग है और उनका गुणनफल समथिंग है, तो वो संख्याएं बताएं। तो यही काम करना है, उनको जोड़ना है और फिर से ऐसे कर लेना है। इस क्वेश्चन को आप देखें और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहे हैं। ये भी क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो कि आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और अच्छे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखें। इसके बाद हम एक और लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो और इंपॉर्टेंट होगा, जो इसके बाद मैं क्वेश्चन बताने चल रहा हूं। क्वेश्चन है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो 1/BC 1/CA पहला है, 1/BC 1/CA और 1/AB समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में है। पहला, बोर्ड को दो भागों में बांट लेंगे हम। दूसरा कह रहा है अगर B प्लस सी, C प्लस A तथा A प्लस B, B प्लस सी, C प्लस A और A प्लस B भी समांतर श्रेणी में है। ठीक है। तीसरा, A 1/B 1/C, तीसरा 1/A 1/B प्लस 1/C, फिर B
1 बाई बी, ए की 1 बाई बी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ए बी 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, फिर सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी समांतर श्रेणी में है। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखेंगे, पहले से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से लिखेंगे कि 1 बाई बी सी, 1 बाई बी सी, 1 बाई सी ए और 1 बाई ए बी समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ए बी सी अपान बी सी, ए बी सी अपान सी ए बी सी अपान ए बी, लिखेंगे प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में ए बी सी से गुणा करने पर क्या किया कि हमने इसमें भी एबीसी से गुणा कर दिया, इसमें एबीसी से गुणा कर दिया, इसमें एबीसी से, तो देखेंगे ये बीसी कट जाएगा, ये सी ए कट जाएगा और ये बी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, ए बी और सी जो कि समांतर श्रेणी में है। पहला वाला हमारा प्रूफ हो गया। यही दे रहा था ना कि एबीसी हमारा समांतर श्रेणी में है, तो प्रूफ करें कि 1 बाई बी सी, 1 बाई सी ए, 1 बाई ए बी समांतर श्रेणी में होगा। तो हमने क्या किया, इसी को हमने समांतर श्रेणी में ले लिया और ऊपर एबीसी से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कट गया, तो एबीसी हमारा क्या हो गया, समांतर श्रेणी में होगा। ये हमारा पहला वाला प्रूफ हो गया। अब दूसरा वाले के लिए करेंगे ये कि अब ये समांतर श्रेणी में है, तो लिखेंगे दूसरा वाला, सेकेंड वाला, b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी समांतर श्रेणी में है। इसमें हम क्या करेंगे कि एक बार हर में a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी से सभी पदों में a प्लस बी प्लस सी घटाने पर, तो इसमें हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, फिर इसमें भी वही सी प्लस ए में भी वही काम करेंगे हम, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, फिर इसमें भी वही काम करेंगे, ए प्लस बी में भी ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये लिख देंगे कि प्रत्येक पद में हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी घटाने पर, तो हमारा क्या आएगा, अगर हम घटाते हैं तो ये बी कटा, ये सी कटा, बचा क्या, माइनस ए। दूसरा, अगर घटाते हैं तो हमारा ये सी कटा, ये कटा, माइनस बी आया। ठीक है, यहां पे घटाते हैं तो ये माइनस ए कटा, माइनस बी कटा और क्या आया, माइनस सी आया। अब देखेंगे कि माइनस ए माइनस बी माइनस सी आ रहा है, जो कि समांतर श्रेणी में है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, ये माइनस ए, फिर -1 माइनस बी और फिर -1 माइनस सी।
लिखेंगे कि -1 से गुणा करने पर, -1 से गुणा करने पर हमने जब -1 का गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा, A, B और C, और ये हमारा समांतर श्रेणी में है। हमने क्या किया इसमें, दूसरे वाले में क्या किया, B प्लस सी, C प्लस A प्लस B में सब में हमने क्या किया कि एक बार A प्लस B प्लस C को घटा दिया। जब घटाया तो हमारे पास -A माइनस B माइनस C आया, और उतना होने के बाद हमने क्या किया, -1 से गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हमें क्या मिला कि ABC हमारा समांतर श्रेणी में हो गया। अब हम पहला दूसरा आपने देख लिया, तीसरे के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पे आ जाएं। पहला दूसरा का तो सॉल्यूशन हो गया, तीसरा थर्ड के लिए हम ये जानते हैं कि 1 बाई यहां पे है 1 बाई BC 1 बाई CA 1 बाई AB समांतर श्रेणी में है। तो अगर है तो हम क्या करेंगे कि इस सब में A प्लस B B प्लस C इंप्लाइज दैट A प्लस B AB प्लस BC प्लस CA अपान BC, फिर इसी को AB प्लस BC प्लस CA अपान AB, ऐसे ही AB प्लस BC प्लस CA अपान AB। यहां लिखेंगे कि प्रत्येक पद में हमने क्या किया, प्रत्येक पद में A इतने से गुणा करने पर लिख लेंगे प्रत्येक, ये हमारा तीसरा है, थर्ड का सलूशन है। प्रत्येक पद में AB BC प्लस CA का गुणा करने पर ये गुणा किया तो हम देखेंगे ये कि अगर ऐसा करते हैं तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB प्लस CA अपान BC प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही ये ब्रैकेट में हो गया, ऐसे इसको AB प्लस BC अपान AC चाहे CA प्लस 1, ये एक ब्रैकेट हो गया। एक ब्रैकेट हो जाएगा क्या, BC CA अपान AB प्लस 1, ये तीन जो होंगे वो भी समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि तो इसमें से हम अगर A कॉमन ले लेते हैं, सब में से एक घटा दिया और यहां से A कॉमन ले लिया, यहां से B कॉमन ले लिया, यहां से C कॉमन ले लिया, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं A और ये हो गया B प्लस C अपान BC, B प्लस C अपान BC, फिर यहां से हमने B कॉमन ले लिया तो इसको लिख सकते हैं A प्लस B कॉमन ले लिया A प्लस C अपान AC, और ऐसे ही इसको भी अगर हमने C कॉमन ले लिया तो इसको लिख सकते हैं B प्लस A अपान AB। अब ये बताएं कि क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A 1 अपान B प्लस 1 बाई C ब्रैकेट में B 1 अपान A 1 बाई C और 1 बाई A प्लस 1 बाई
और जो कि ये समांतर श्रेणी में है। और यही हमारा प्रूफ है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि एक ही क्वेश्चन से एबीसी हमारा समांतर श्रेणी में है और उसके बाद ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ये तीनों क्वेश्चन। तो अगर एबीसी हमारा समांतर श्रेणी में है तो सीधी सी बात है कि पहला हम सॉल्व करने के लिए उसमें हम ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया और जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कट जाएगा तो पहला आ जाएगा। फिर दूसरे वाले में हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी एक बार घटा देंगे, घटाएंगे तो जो हमारा आएगा माइनस ए आएगा, माइनस बी आएगा, माइनस सी आएगा और फिर एक बार -1 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। वैसे ही इसमें हम ये जानते हैं कि समांतर श्रेणी में है, तो उसके बाद हमने क्या किया कि सब में ए बी प्लस सी ए एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हम लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद -1 हमने कर दिया और -1 कर देंगे तो ये चीज और ये आएगा जो कि एक स्टेप मैंने नहीं लिखा है और उसके बाद हम ये करेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब कि आज हमने समांतर श्रेणी का ये कितना समांतर श्रेणी का लास्ट क्वेश्चन रहा और इसके बाद हम देखेंगे अगर समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन होंगे तो अगले वाले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।